आप ज़रूर सोचिए इस बात को कि क्या पीरियड्स पर, मेंस्ट्रुएशन पर, माहवारी पर बात करने में आपको सच में झिझक होनी चाहिए? एक औरत होकर क्या आपको इस पर बात करने में संकोच होना चाहिए? वो प्रोसेस जिस पर आपका भविष्य डिपेंड होता है, जिसके ज़रिए आप एक जीवन का निर्माण करती हैं, आपको माँ बनने का सुख मिलता है, आपका वंश आगे बढ़ता है, एक समाज का निर्माण होता है, आप सृजन करती हैं। इतनी बड़ी और इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़, लेकिन इस पर बात करने में हम संकोच करते हैं। मुझे लगता है औरतों से ज़्यादा पुरुषों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर उन्हें इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी और वो हमारी पीड़ा को, हमारी इस झिझक को समझ पाएंगे, तो शायद हम ज़्यादा सहज हो पाएंगे। तो ये वीडियो पुरुषों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप सहयोग कर सकते हैं अपनी जीवन संगिनी का, अपने घर की, अपनी बच्चियों का एक हेल्दी जीवन देने में, एक स्वस्थ जीवन जीने में। वेलकम बैक टू हीलिंग वेदा। मैं डॉक्टर रुचि और आज के अपने इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वुमेन हेल्थ के ऊपर। एक बहुत ही आम से टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। आम इस वजह से क्योंकि इसे आम हमने और आपने ही बना दिया है। हम सारी महिलाएं इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहती, इसको इतना ज़्यादा मामूली समझती हैं कि इसके बारे में डॉक्टर से सलाह लेने में हिचकती। कहने के लिए हम 20वीं सदी में हैं, लेकिन आज भी इस टॉपिक पर हम बात नहीं करते हैं। बजाय इसके कि अपनी प्रॉब्लम्स को गायनिकोलॉजिस्ट के साथ शेयर करें, किसी डॉक्टर को दिखाएं, हम आपस में ही बात करके अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेना बेहतर समझती हूँ। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को जागरूक होना, अवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हमें सहज बना देंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हम किसी तकलीफ़ में हैं फिज़िकली या मेंटली, तो हम उसका इलाज करवा सकते हैं, बेहतर तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं, स्वास्थ्य को पा सकते हैं। तो वुमेन हेल्थ के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो मुझे लगता है पुरुषों की है। तो अगर आप पुरुष हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जैसा कि अभी तक जो लोग मुझसे जुड़ चुके होंगे उन्हें मालूम होगा कि मैं हमेशा छोटे टॉपिक्स पर बात करती हूँ, उन बेसिक्स पर बात करती हूँ जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए या आपको मालूम भी होता है लेकिन आप इग्नोर करते हैं। और ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बड़ी बीमारियों से, बड़े इश्यूज से बचा सकती हैं, आपको हेल्दी बना सकती हैं। वो फिज़िकल प्रॉब्लम हो चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, छोटी छोटी आपकी इस प्रॉब्लम्स के छोटे छोटे रीज़न्स बताना, ये वो रीज़न्स हैं जो आपको बड़ी परेशानी तक पहुंचाते हैं। और इन प्रॉब्लम्स के लिए छोटे छोटे लेकिन बहुत कारगर उपाय बताना, नुस्खे बताना, आयुर्वेदिक रेमेडीज़ बताना, मेडिसिन्स बताना, यही मेरा काम है। तो आज का ये टॉपिक है वुमेन हेल्थ पर। बात करेंगे, बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और कई सीरीज़ में ये वीडियो आगे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी कि जो प्रोसेस हम 30 से 35 साल तक झेलती हैं और जिस प्रोसेस पे हमारा आने वाला वंश डिपेंड करता है, न केवल ये दोनों चीज़ें बल्कि एक औरत का पूरा हेल्थ इस एक प्रोसेस पर डिपेंड करता है। करीब 85% औरतें ऐसी होती हैं जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स के चलते ही आगे भविष्य में बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। इसके बारे में हमें अच्छी जानकारी नहीं, सही सोर्स से हम जानकारी नहीं लेते हैं, हम झिझकते हैं। हमें आज के दौर में भी झिझक महसूस होती है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हैं और शेयर वहाँ करते हैं जिनको खुद भी इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। आगे बात करते हैं पीरियड्स के ए को समझेंगे। आज हम ए से जेड तक हमें जाना है। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बेसिक्स के बारे में। ये वो जानकारियाँ हैं जो बहुत मामूली हैं, अगेन मैं फिर से कहूँगी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और जिसके बारे में बहुत सारी महिलाएं नहीं जानती हैं। आपके शरीर में होने वाली हर महीने घटने वाली एक घटना जिसको आप हर महीने झेलती हैं, आप खुद सोचिए, आप उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती हैं। अपने आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पीरियड्स किस उम्र में शुरू होते हैं, या मैं ये कहूँ तो ज़्यादा बेटर होगा कि पीरियड्स के शुरू होने की सही उम्र कौन सी है।
तो ऑन एवरेज 10 साल से 15 साल की उम्र में कभी भी आपके पीरियड्स अगर शुरू होते हैं तो वो नॉर्मल है। अगर यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान देना है कि अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है और उसको स्पॉटिंग वगैरह की शिकायत हो रही है, ब्लीडिंग जैसा हो रहा है, तो आपको उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अगर 15 साल हो गए हैं किसी लड़की की उम्र और उसको अभी तक पीरियड्स नहीं शुरू हुए हैं तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पीरियड्स ख़त्म होने की उम्र क्या होती है। तो औसतन एवरेज देखा गया है कि 45 से 50 साल की उम्र में अधिकांश महिलाओं के, मैक्सिमम औरतों में पीरियड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। ये मेनोपॉज का स्टेज होता है, पीरियड्स यहाँ बंद हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड्स 45 एज होने के पहले ही इरेगुलर हो जाते हैं या अचानक से बंद हो जाते हैं या बहुत दिनों तक कंटिन्यू होते हैं, जल्दी रुकते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी भी तरीके से अगर आपको अपने माहवारी में कुछ अनियमितता दिखती है, एबनॉर्मेलिटी दिखती है, तो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ ऐसी परेशानियों के बारे में जो पीरियड्स में अगर आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर आपको अपनी माहवारी के दौरान अगर इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपने सिम्टम्स को डिस्कस करना चाहिए ताकि आप बड़ी बीमारियों से बच सकें। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी अगर किसी तरीके की स्पॉटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं है। अगला जो सिम्टम है उसे मेडिकल भाषा में अमेनोरिया कहते हैं, यानी कि एब्सेंस ऑफ पीरियड्स नहीं आना। एक बार जब आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं तो हर महीने वो पीरियड्स आते हैं, रेगुलर टाइम पे आते हैं। नॉर्मल पीरियड साइकिल जो है वो 28 डेज़ का होता है, मतलब हर 28वें दिन पर हर महीने आपको पीरियड्स आते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और अचानक से आपके पीरियड्स बंद हो जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। पीरियड बंद होने के भी, ख़त्म होने की भी एक एज होती है जो औसतन या एवरेज 45 से 50 ईयर्स के बीच में होती है या मैक्सिमम 55 ईयर्स की होती है। अगर उसके पहले आपके पीरियड्स बंद हो जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगला जो सिम्टम है उसे हम मेडिकल भाषा में ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में ब्लीडिंग होना। कुछ बूंदें पीरियड्स के नाम पर आपको ब्लड की देखने के लिए मिलती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स 3 दिन से कम होते हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर 7 दिन से ज़्यादा होते हैं तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको पीरियड्स के नाम पर सिर्फ आपको स्पॉटिंग हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। ये सारे कंडीशंस अलार्मिंग हैं। अगला जो सिम्टम है वो है PMS का, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि पीरियड शुरू होने के पहले कुछ तकलीफ़ें हर महिला को झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि कमर में दर्द, लोअर एब्डोमेन में पेन, पेट में दर्द, पेट में ऐंठन होना, ममोड़ होना जिसे हम कहते हैं, क्रैम्प्स पड़ना और कमज़ोरी महसूस होना। ये सारी चीज़ें बहुत आम होती हैं, लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, कई महिलाओं को ऐसा होता है कि पीरियड्स के दौरान वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती हैं, आँखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वोमिटिंग वगैरह की भी टेंडेंसी अगर होने लग रही है, बहुत ज़्यादा पीरियड में परेशानी हो रही है, आप उठ नहीं सकते हैं, आपको चलने में परेशानी हो रही है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं। अगला जो सिम्टम है वो है PMDD, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोनिक डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि इसमें होता ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है पीरियड्स शुरू होने के पहले ही। साथ में PMS के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, यानी कि पीरियड शुरू होने के पहले का जो डिस्कम्फर्ट हर औरत को होता है वो बहुत ज़्यादा ही होने लगता है, बहुत ज़्यादा आप परेशान और कमज़ोर अपने आप को महसूस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों। सारी महिलाओं को इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है इस दौरान कि उनको कहीं ना कहीं हर पीरियड शुरू होने के पहले एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में वो चली जाती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अगर घर वाले इस तरीके का किसी को सिम्टम किसी महिला को या किसी लड़की का देख रहे हैं घर में तो प्लीज़ उसकी मदद करें, ये नॉर्मल नहीं है, उचित इलाज करवाएं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं
कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे फिज़िकल कंडीशन होते हैं जिनकी वजह से वो सारे लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं, सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात की। ये जो बीमारियां हैं वो कैंसर हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी रीज़न हो सकता है, PCOS या PCOD की प्रॉब्लम भी रीज़न हो सकती है, या फिर ये सारे सिम्टम्स जेनेटिक भी हो सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स किसी भी तरीके से अनियमित हैं तो क्यों अनियमित हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा हो रहा है रेगुलरली, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो अगर आपको अपने पीरियड्स के दौरान किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कुछ भी इरेगुलरिटी दिख रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ दिख रही है जो नॉर्मल नहीं है, तो प्लीज़ सेल्फ डायग्नोसिस मत कीजिए, दूसरों से सलाह मत लीजिए, बल्कि एक डॉक्टर के पास जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट कीजिए और अपने आप को ज़रूर दिखाइए। ये आपके स्वास्थ्य का मसला है। ये वीडियो जितना हो सके दूसरों में भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो, जागरूक हो महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर। आगे भी आपके साथ पीरियड से जुड़ी हुई बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। पीरियड से जुड़ी हुई कोई और जानकारी लेनी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।